जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। जय श्री राम। 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आ रहा है 24 अप्रैल 2026 शाम को 4 बजे के आसपास। तो सभी बच्चों को, पास होने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो किसी वजह से असफल हो गए, किसी परिस्थितिवश असफल हो गए, तो उनको भी अपना मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। फिर प्रयास करें, फिर सफलता मिलेगी। अब इस साल नहीं मिली, अगले साल मिलेगी। और अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो भी आत्मबल गिराने की जरूरत नहीं है। फिर प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो आज चर्चा करते हैं जीवन के बारे में। तो आज चर्चा करते हैं जीवन के बारे में। 3-4 दिन से लाइव नहीं आ रहे थे। अब इसके पीछे यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब हमारे मन में विचार कोई आता है ना, हम कोई पुस्तकों की पढ़ी बातें नहीं बताते, हम कोई शास्त्रों की बात नहीं बताते, हम कोई किसी के मुख से सुनी हुई बातें नहीं बताते। बहुत से व्यक्ति आपस में चर्चाएं करते हैं, वे पुस्तकों की बात, जहां उन्होंने कोई पुस्तक में पढ़ लिया होगा या कहीं शास्त्र में पढ़ लिया होगा या किसी के मुख से सुन लिया होगा, उन बातों को शेयर करते हैं। और हम जो बातें भी आपसे चर्चा करते हैं, तो हम इस तरह की पुस्तकों को पढ़ा ज्ञान, किसी के मुख से सुनी हुई बातें या अन्य कहीं लिखी हुई बातें को आपसे शेयर नहीं करते। बस कभी ईश्वर की कृपा से कोई विचार मन में आता है, और वह आता है कभी कभी, तो आपसे चर्चा कर लेते हैं। जब भी मेरे मन में विचार आता है, जब हम चर्चा कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर दुकान पे बैठे थे, वहां मन में एक विचार आया, तो सोचा चलो आपसे चर्चा कर ले। जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन, देखो आज जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। आज जीवन के बारे में कोई जीवन को संघर्ष बताता है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। कोई जीवन को बहुत कठिन बताता है, कोई जीवन को अन्य अपने मापदंडों से तोलता है, अपने अनुसार कहता है। सभी का अपना अपना मापदंड है, सभी के अपने अपने कहने की, बात रखने की तरीके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो जीवन के बारे में आज हम अपना विचार देते हैं। हम जीवन को किस तरह से देखते हैं, जो हम अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, इस बारे में विचार हम अपने रखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। देखो हमारे हिसाब से जो जीवन है, जो जीवन है, इसमें समय समय परिस्थितियां बदलती रहती है, समय समय पे, और परिस्थिति के अनुसार हमारे विचार और मस्तिष्क और स्वास्थ्य बदलता रहता है। वह कैसे? 12वीं तक लगभग 16-17 साल तक बच्चे पे पढ़ाई की जिम्मेदारी रहती है। सभी बच्चों पे अधिकतर पढ़ाई की, कुछ काम सीखने की जिम्मेदारी रहती है। 15 साल से लगभग 30 साल तक नौकरियां ढूंढते हैं। वे नौकरियां ढूंढते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अन्य कोई कार्य करते हैं। 30 साल के आसपास उनकी शादी हो जाती है। 45 साल तक वे परिवार का बोझ होते हैं। वे बच्चों के लिए मकान बनाएंगे, बच्चों को फिर स्कूल में भेजेंगे, उनकी शादियां करेंगे। 50 साल, 50 से ऊपर की उम्र में फिर उनके शरीर में बीमारी आ जाती है, जो स्वाभाविक है बीमारियां आनी, इसे कोई नहीं टाल सकता। बस जीवन के 3 ही तो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपने पढ़ाई में, विद्यालय में,
डिग्रियां प्राप्त करने में, कुछ काम सीखने में प्राप्त खोया या लगाया। एक हिस्सा आपने नौकरियां करने में, शादी करने में लगाया। एक हिस्सा आपके पास बच गया, वह क्या हो गया? कष्ट और मुसीबत का। 50 साल से ऊपर आप तुम दाएं बाएं देख लेना, अपने परिवार में देख लेना, जो तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी, बूढ़ी दादी होगी, या आसपास रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में, जिनकी लगभग उम्र 60 से ऊपर चली गई, उनका जीवन फिर कष्ट में बीतता है। उनके पास सब कुछ होता है, मकान होता है, धन होता है, भोजन होता है, वस्त्र होता है, सब चीज होती है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ना अच्छा भोजन खा सकता, ना उनका स्वास्थ्य अच्छे वस्त्र पहन सकता, और ना उनका स्वास्थ्य कहीं टूरिस्ट बन के कहीं घूम सकता, घूम भी नहीं सकता सी उनका स्वास्थ्य। तो 3 हिस्सों में जीवन समाप्त हो गया। पहला हिस्सा पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करना, पढ़ाई आदि कार्य करना। दूसरा, पैरों पे खड़े हो जाना, मकान बनाना, प्रॉपर्टी बनानी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी फिर शादियाँ करनी, इस तरह। एक हिस्सा जो 100 के 100% कष्ट में बीतता है। अगर हाँ कोई जवानी में मृत्यु को प्राप्त हो गया या कोई बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो तो खैर ईश्वर की कृपा है, उसके बारे में तो कोई, ईश्वर के बारे में तो कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो तो उसका जो फैसला होता है, सर झुका के श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सर झुका के मान लेना चाहिए। लेकिन बुढ़ापा जो तीसरी स्थिति होती है, वो बड़ी कष्ट और मुसीबत में होती है। अपने तुम माँ बाप को, तुमने अपने माँ बाप देखे होंगे, अपने दादी देखी होगी, या अन्य कोई पड़ोस में देखा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो 3 हिस्सों में हम कहाँ चूक कर जाते हैं। अब चलते हैं जीवन पे। ये सभी के, हमारी भी बात है, आपकी बात है, करीब करीब सभी की बात है। लगभग 80% मानकर चलो। ये कुछ व्यक्ति तो 20% में श्रेणी के आ जाते हुए किसी झगड़े में, मुकदमे उलझ जाते हैं, उनका जीवन भर कोर्ट और कचहरी में चक्कर काटने में गुजर जाता है। वो भी जीवन का हिस्सा ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। जीवन के बारे में चर्चा का मतलब है इन तीनों स्थिति में, चाहे बुढ़ापा, या पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, या पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अपनी आत्मा के निमित्त उस परमात्मा का नाम जपना, यह जीवन होता है। बस केवल जीवन यही होता है। जो हमने बातें बताई, ये तो स्वतः ही आपको मिल जाती है। आप बचपन थे, स्वतः ही आपके पास जवानी आ गई, स्वतः ही आपके पास बुढ़ापा आ गया, और मृत्यु का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। आज तुम्हारे पास धन है, कल आपके पास कर्ज हो गया। आज आपके पास स्वास्थ्य है, कल आपके पास बीमारी हो गई। आज सुहागरात है, बड़ा आनंद है, कल को गिलवे शिकवे हो गए। आज पुत्र पैदा हुआ, बड़ी खुशी हुई, पुत्र ने फिर वृद्ध आश्रम में छोड़ गए, बड़ी दिक्कतें बनी। ये तो जीवन में चलता रहेगा, इस पर कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये तो पाप और पुण्य का खेल है। अच्छे अगर आप कर्म करोगे तो जीवन में आपके साथ अच्छा होगा, और आप गंदे और बुरे कर्म करोगे तो जीवन में आपके साथ बुरा होगा। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल, ये ईश्वर की व्यवस्था ही है, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। लेकिन जीवन में हम समय निकाल के अपनी आत्मा के निमित्त हम मकान बनाते हैं, क्या हमारे साथ जाएगा वह? हम धन कमाते हैं, क्या हमारे साथ जाएगा वह? हम पुत्र को पढ़ाते लिखाते हैं, क्या पुत्र हमारे साथ जाएगा? हमारे अभी मिलने वाला सरकारी ऑफिसर है महात्मा जी, वो, और लगभग उसकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। जिस टाइम शमशान में उनको गुस्सों पे अंतिम संस्कार के बाद उसने अपने पिता के लिए एक भी गायत्री मंत्र नहीं करवाया महात्मा जी, एक भी गायत्री मंत्र नहीं। तो हमारे हिंदुओं में एक प्रथा होती है कि जब आदमी का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है, उसके लिए आदमी शुभ कार्य करता है, जैसे हवन करवा दिया, दान करवा दिया, गरुड़ पुराण करवा दी, गायत्री मंत्र करवा दिया उस आत्मा के निमित्त। लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी गायत्री मंत्र नहीं करवाया, और उसको मेरा पर्सनल मिलने वाला है, और मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की यार, पर्सनल रिक्वेस्ट की। लगभग मैं 2 घंटे उसके पास बैठा रहा महात्मा जी, 2 घंटे। देखो, जिस पुत्र के लिए पिता ने सब कुछ किया, अपना मकान, अपनी जमीन, अपना जवानी तक उस पुत्र को दे दी,
और सक्षम होते हुए भी उसने अपने पिता के लिए 100 बढ़, मैंने सब कहा यार तुम कम से कम 51 बढ़, 108 बढ़, 21 बढ़, 11 बढ़, कम से कम एक बड़ी गायत्री मंत्र तो पढ़ लो उनकी आत्मा के निमित्त कहवा दो। तो उन्होंने महात्मा जी बिल्कुल भी नहीं किया। ये पुत्र की परिभाषा है। जब पुत्र पैदा हुआ कितनी हमको खुशी होती है, लेकिन यह पुत्र जब हमें वृद्धाश्रम में छोड़ता है, जब हमको टॉर्चर करता है, आप देख लो दाएं बाएं निगाह उठा के देखो कितने पुत्र माता पिता को टॉर्चर करते हैं, उनसे सम्मान पूर्वक बातें भी नहीं कर सकते। आदमी सम्मान पूर्वक भी बातें नहीं कर सकते। हमने आपको बताया कि उसने अपने सक्षम होते हुए भी अपने पिता के लिए कोई शुभ कार्य किया ही नहीं, सक्षम होते हुए। तो ये जो भी आप स्वतः ही आपके प्राप्त होती चली जाएगी। भाई देखो पत्नी आपके पास है, आपको रात को पास सोना पड़ेगा, बीमार हो गए शरीर में, बीमारी ठीक करवानी पड़ेगी, आपके बच्चे पैदा हो गए, उनको आपको दाल रोटी देनी पड़ेगी। जो भी आप कर सकते हो उनके लिए वह करने का, हर एक माता पिता अपने पुत्र के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास तो करता है, जितना भी वो कर सकता है। भी माता पिता है, हमारे भी 2 बच्चे हैं, देखो सभी करते हैं। ऐसा इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार के लिए कार्य ना करता हो। वह जमीन भी खरीदता है, वह मुसीबत में जमीन बेचता भी है, वह कर्जा देता भी है, मुसीबत में कर्जा दूसरों से लेता भी है। तो ये तो जीवन में सुहते चलते रहेंगे। क्योंकि अगर आज दिवाली है तो मावस भी तुम्हारे घर पे ही होगी। समझने का प्रयास करिए। दिवाली से मतलब होता है बहुत खुशी का दिन होता है। लोग बाग मिठाई के डिब्बे एक दूसरे को देते हैं, प्रेम में सम्मान में घी के दिए जलाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और शाम के टाइम फिर दीपक जलाते हैं, घर को रोशनी करते हैं। मतलब खुशी का दिन होगा दिवाली का। लेकिन अमावस्या भी तो उसी परिवार में होगी ना। उस परिवार में या उस घर में अमावस्या नहीं होगी क्या? अमावस्या होती है काली रात, भनायक रात, और दिवाली होती है शुभ रात। जबकि दिवाली भी अमावस्या की रात होती है। अमावस्या रात को भनायक रात मानते हैं, अमावस्या के दिन को, और पूर्णिमा के दिन को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी पूर्णिमा को बढ़ते रहते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। और दिवाली भी अमावस्या को ही होती है। जब भी नवंबर दिसंबर अक्टूबर में जिस दिन भी दिवाली आएगी वह अमावस्या वाले दिन ही दिवाली होती है। लेकिन ईश्वर का नाम जुड़ गया, परमात्मा का नाम जुड़ गया, इसलिए वो दिन शुभ हो गया। और मावस को आदमी बुरा मानते हुए भी तांत्रिक लोग अच्छा मानते हैं मावस को। जो देवता लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे पूर्णिमा को अच्छा मानते हैं कि पूर्णिमा देवताओं का दिन होता है। मावस ये जो इस तरह की निगेटिव चीज होती है इनका दिन माना गया है। भाई सभी के दिन हो गए ना। मंगल का दिन वीर हनुमान का हो गया, सोमवार का दिन शंकर भगवान का हो गया, हमारी शनिवार शनिदेव का हो गया। इस तरह की परंपरा है ना हमारे कि ये दिन इसका हो गया, ये दिन इसका हो गया, ये दिन इसका हो गया। तो वह परमात्मा का नाम हो गया, इसलिए दिवाली अमावस्या होती भी शुभ हो गई। तो जीवन के बारे में जो मेरी अपनी पर्सनल चर्चा है, जो हम आपसे बताना चाहते हैं, ये तो जो परिवार है ये तो स्वतः ही आपको करने पड़ेंगे, और आप करते भी रहे हैं और करना भी चाहिए भी। आपका कर्तव्य है परिवार को आप पालन पोषण करना, परिवार में के लिए कुछ अच्छा सोचना, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका अधिकार है। भाई अगर औरत के पास मजा तुमने लिया है तो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? औरत का मजा किसने लिया है? सुहागरात के दिन आपने तो लिया है ना, किसी अन्य ने लिया है। जब सुहागरात का मजा आप लेते हो तो जो से आपको पुत्र या पुत्री या जो भी आपका परिवार बढ़ेगा उसका पालन करना भी तो आपका कर्तव्य है ना। तो कर्तव्य करिए। लेकिन ये जीवन नहीं है। जितने आप संसारिक सुख सुविधा के पीछे भागे, ये जीवन नहीं है। जीवन अगर है तो एक ही है, अपनी आत्मा के लिए परमात्मा का चिंतन करना, यही आपके साथ जाएगा। ये आपको कुछ समय के लिए सुख देगी। औरत है, औरत के पास आप जाइए, इतने आपका वीर्य नहीं निकलने का, इतने आपको आनंद की अनुभूति होगी। वीर्य निकल गया, आनंद खत्म।
इतने तो आनंद रहता है भाई। इतना वीर्य आपका स्थगित नहीं हुआ, इतने आनंद आया, अली करते ही आनंद खत्म। तो जिस दिन तुम्हारा शरीर आत्मा से आत्मा शरीर से आत्मा निकलेगी नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हारे लिए कोई शुभ कार्य नहीं करने का, क्योंकि शुभ कार्य करने के लिए भी सपूत चाहिए। हमने आपको बताया कि उसने अपने पिता सरकारी नौकरी होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी, और पर्सनल हमने 2 घंटे बैठ कर रिक्वेस्ट करी उससे, पर्सनल में उसको समझाया, सब कुछ होते हुए भी अपने उस आत्मा के निमित्त उसने कुछ भी कार्य नहीं कहा। मैंने कहा 21, 11, 31 के हवन 1, 2 कुछ तो कर लो महात्मा जी, कुछ भी तो नहीं किया। तो जी ध्यान रखिए महात्मा जी, आप सब सेक्स करते हैं, जिसकी शादी हो चुकी है जीवन में, कभी कभी सेक्स भी कर लेते हैं, घर नहीं करता, कोई बाहर करता है, कोई वैश्य के पास जाके करता है, कोई मोहल्ले पड़ोस में दांव लगा लेता है, करीब करीब से 20 का आनंद लेते हैं। लेकिन आनंद के बाद आपने एक चीज़ महसूस करी होगी, कितनी वीर्य अंदर है, कितनी सुंदर लड़की हो, चाहे आपने 10,000 रुपये में खरीद रखी हुई 1 घंटे के लिए या 1 रात के लिए, या आपके उसके साथ 5-4 साल से सेटिंग है, या आपने 2 महीने में सेटिंग करी, इतने वीर्य आपके अंदर है, इतने ही उसके शरीर में सुख दिखाई दिया। और वीर्य जैसी आपका शरीर के अंदर बाहर आया, उसका सुंदर शरीर, उसका गोरा बदन, चाहे वो पत्नी है या बजारू है, आनंद विहीन हो गई, आनंद नहीं आया। आपने कितनी अच्छा भोजन खाया, कितनी अच्छा भोजन है, पेट आपका भर गया, भोजन में आनंद खत्म हो गया। भाई कितने सुंदर भोजन खाओ आप, कितने अच्छा भोजन खाओ, इतने आपको पेट में भूख है, इतने भोजन में आनंद है, भूख खत्म, भोजन का आनंद खत्म। इसी तरह ये शरीर पे लागू होगा जो हम आपको बता रहे हैं, यही सेम टू सेम। आप प्रैक्टिकल कर देख लेना, आप कभी आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ और अच्छी से अच्छे आप भोजन खाओ वहाँ पे, जिस टाइम आपका पेट भर जाएगा उस टाइम भोजन का आनंद खत्म हो जाएगा। तुम सुंदर से सुंदर स्त्री बाजार के पास हो, 50,000 की कीमत हो उसकी, 1 लाख की कीमत हो उसकी, 2 लाख की कीमत हो, उसके पास आप सो, शरीर का वीर्य उसके शरीर के अंदर, और तुम्हारा आनंद खत्म, तुरंत आनंद खत्म हो जाएगा। यही जो आप जिसके ज्यादा पीछे भाग रहे हो, भागो, बहुत अच्छी बात है, भागना भी चाहिए, लेकिन समय निकाल कर। अगर आपको समझने की जीवन क्या है और जीवन की अगर आपकी परिभाषा है, तो परमात्मा का नाम अपनी आत्मा के लिए लेना, परमात्मा का नाम अपनी आत्मा के निमित्त जपना ही जीवन है। और बाकी तो ये सिर के बाल है, आप इनकी 1 साल गौर करो, मारी के डाल देखो हमने कितने लंबे लंबे बाल थाम लिए, और किसी दिन नाई करके 30 से पहले आएगा काटने के, और काट के वहां उसमें गिर देगा कूड़े में। देखो हमारे सिर पे बाल नहीं थे, अब देखो सिर पे बाल, ये सिर पे देखो बाल कितने बाल हो गए। ये लगभग मेरे हिसाब से 8-9 महीने हो गए मैंने बाल कटवाए नहीं। अब क्या बस 1 साल लगा, अच्छा थाम ले, देखो बाल है, इतने अच्छे बाल लग रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनका समय समाप्त होगा ना, ये देखो ये बाल होगा, तो नहीं का हमसे 30 से पहले रहेगा और इनको कंची से कच 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 काटेगा, और वहीं जहाँ सैकड़ों आदमी के बाल पड़े हैं, 500 आदमी के बाल पड़े हैं, 20-30 आदमी के बाल पड़े हैं, उसमें गिर देगा, फिर ये कहाँ गंदी नालियों में जाएंगे। तो ये आपका शरीर है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, चलो आज मूड तफरी में आ गए थे, कुछ अच्छा कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, कुछ शब्द हमारे निंदनीय है, तो वे समझाने के लिए कहे आपको, न कि किसी के अपमान के लिए कहे, क्योंकि अपमान करने का कर्तव्य कभी हमारे नहीं होता किसी पर। आपको समझाने के लिए कहे कि सुख वीर्य में होता है, आपके औरत के शरीर के अंदर सुख नहीं होता है। वीर्य अगर आपके शरीर के अंदर इतने है, इतने औरत के अंदर सुख है। ये समझाने के लिए है, न कि किसका मजाक उड़ाने के लिए। आप सभी समझदार हो, अगर फिर भी हमारे शब्दों से किसी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा कहते हैं, क्षमा याचना करते हैं, आप क्षमा करें। कभी कभी क्रोध में कह दो, कभी कभी आवेश में कह दो, कुछ कड़वी बातें बोलनी पड़ती है, क्योंकि कड़वी दवाई अगर होगी तो शरीर भी ठीक होगा। अगर पुलिस का भय ना हो तो बदमाश दिन धुल लूट के ले जाएंगे, तो पुलिस को भय रखना पड़ता है। इसीलिए जब कोई आज हम बात कहते हैं तो हमें कोई कठोर पूर्वक बात कहनी पड़ जाती है, इसलिए कहनी पड़ जाती है ताकि आपकी समझ में आए, आप उसको प्रैक्टिकल में देखो। कभी आप जीवन में कभी आप सेक्स करोगे, किसी के साथ भी सेक्स करो, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वो बाजारू औरत हो, वो अपने धन से खरीद रखी हो, वो दाई बाई की सेटिंग हो आपकी, या आपकी पर्सनल पत्नी हो, या कोई भी जब सेक्स करोगे तो आप अपने माइंड में रखना कि इसका आनंद तुम्हें इतनी आएगा, इतनी आपके अंदर वीर्य है।
लीजिए खत्म तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस आत्मा शरीर के साथ ही रिश्ते जुड़े हुए हैं, इनको निभाइए और निभाते चलिए। लेकिन जीवन ये नहीं है, इसको जीवन न मानिए। धन कमाना जीवन न मानिए, मकान बनाना जीवन मत मानिए, स्त्री सुख को जीवन न मानिए, सोना चांदी इकट्ठा करना जीवन न मानिए। ये जीवन है, ये जीवन नहीं है। लंबे लंबे अपने बाल रख लिए देखो तो ये जीवन नहीं है। हमने लंबे लंबे बाल रख लिए, सोने गुंठी पहन ली, ये जीवन नहीं है। ये तो पल भर का आनंद है। हमने तो ऐसे ऐसे देखे कि 20-20 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये एक होटल में चले गए थे। वहां हमने देखा यार देख के बड़ा आश्चर्य आया। आदमी कोई 10,000, कोई 11,000। उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम्हें कितने की चाहिए? मैं परमात्मा की भाई हमारे पास तो ईश्वर ने दे रखी है, हमारी घर वाली, हमको तो अगर जरूरत होगी तो उसके आनंद ले लेंगे। ये तो भाई पैसे इन्हें दे दो, क्योंकि इन्हें घर वाली में तो आनंद नहीं आता। ये बाहर वाली को ढूंढते हैं। तो 10-10 हजार रुपये, 11-11 हजार रुपये में वे खुश होकर जाते थे। और जब वे बाहर निकलते थे नहीं कमरे से, तो उनके चेहरे ऐसे होते थे, कंधे झुक चुके होते थे। इस टाइम में पैसे देके काउंटर पे, और मुझको देख के बड़ा आश्चर्य आया। और मैंने काफ़ी देर तक वहाँ नोटिस करी यार। और बल्कि वे बेचारे मेरे पास भी है, जो वहाँ के एजेंट कह लो आप, फिर भैया तुम्हें भी कुछ चाहिए? मन्ना का भैया हमारे पास ईश्वर की दी हुई है, हम तो उसमें ही आनंद से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनकी तपस्या अधिक होती है कि मेरे पास जो मेरी है वो तो है ही है, लेकिन जो दाएं बाएं की है उनका भी कुछ पल के लिए मजा मिल जाए, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सुख आप जिसके अंदर ढूंढ रहे हो, सुख आपके शरीर के अंदर है। सुख आपके शरीर के अंदर है, सुख औरत के अंदर नहीं होता, आपके शरीर के अंदर सुख होता है। चलो खैर, तो कोई 11,000, कोई 21,000 रुपये, कोई 15,000 रुपये। हमें बड़ा आश्चर्य आया। और वे लगभग 20-25 मिनट में आते थे। और जब इस टाइम जाते थे वे, तो जैसे कि खुश होके छाती निकाल के ऐसे जाते थे कमरे के अंदर। ओह, और जब कमरे के अंदर आते नहीं तो उनकी छाती तो भीतर और सर ऐसे नीचे को झुक जाता था। और जब वे जाते थे सर झुका कर जाते थे। देखिए, पैसे दिए, बदनामी उठाई, आत्मकलानी हुई। अगर किसी को पता लग जाएगा तो कितनी आत्मकलानी होगी, कितनी बेइज्जती होगी, है ना। मतलब अपना स्वाभिमान गंवाया, अपना चरित्र गंवाया, अपने पैसे गंवाए, काहे के लिए? चलो खैर, उनको जो आनंद आया वो 1 मिनट के लिए आया, 2 मिनट के लिए आया, उनका आनंद उन्हें मुबारक। हम तो उनकी निंदा नहीं करते। लेकिन जीवन की परिभाषा यही है कि लंबे लंबे बाल रखना, गुंछे पहनना, मकान दुकान बनाना, ये आपके शौक है, इनको करिए। लेकिन जीवन अगर आप कभी दिमाग में कि मेरा जीवन क्या है, तो जीवन आपका क्या है? केवल जीवन आपका एक ही है, पर अपनी आत्मा के लिए परमात्मा का नाम जपना ही आपका जीवन है। बस यही जीवन है। बाकी तो ये बाले हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कट के ही जाएंगे। ये शरीर है, आज नहीं तो कल मृत्यु का कब बुलावा आ जाए छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं तो मानता हूँ ये ईश्वर, बुढ़ापे से पहले मृत्यु आ जाए तो ज़्यादा आनंददायक होती है। बुढ़ापे से पहले, नहीं तो बुढ़ापा कठिन। अगर पूत आपका कपूत निकल गया नहीं तो बुढ़ापा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हमने बहुत केस देखे हैं, गांव में देखे, गांव से बाहर देखे हैं। जीवन बस उनको इतना कष्ट देख के होता है, इतना कष्ट देख के होता है कि बस ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आपको समझाया है, ये तो आपकी जरूरत है। जैसे हमारी लंबे लंबे बाल हमारी जरूरत है। बस वो से कहते भी है कि बाल कटवा लो, लेकिन हमें बाल अच्छे लगते हैं। हमने कहा ना यार, बाल बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। हमें तो आज भी पता लगा कि यार बाल रखने में कितना आनंद आता है, देखिए बुद्धि पे। और सुंदर मकान बनाने में कितना आनंद आता है, क्योंकि जब लत नहीं लगती किसी चीज की, जब तो उसके आनंद का पता चलता है। भाई लत अगर हमें दारू की लगेगी, जब दारू के आनंद का पता चलेगा। लत बड़ी स्त्री की लगी, जब उसके आनंद का पता चलेगा, या किसी भी चीज का। लेकिन ये जीवन नहीं हो सकता, ये जीवन नहीं है। जीवन तो बस एक ही है, केवल एक ही है, परमात्मा का नाम अपनी आत्मा के निर्मित जपना। बस यही आपका जीवन है, यही आपके साथ जाएगा। जय श्री राम। अगर फिर भी आज कुछ थोड़ी सी वाणी अभद्र भी कह लो, कभी हमारा विचार नहीं था कि हम अभद्रता से बोल रहे, कभी विचार नहीं आता ना, मस्ती में विचार आता। वो तो बस थोड़ा सा
कभी कभी मुख से निकल जाता है, और कभी कभी कहना जरूरी भी है। भीष्म की ढाल अगर आंखें बंद करके तुम बैठ जाओगे ऐसे, तो वो भी गलत बात है। नहीं, आपकी बात कहने का अधिकार आपको है। भले ही आपको दूसरों को कष्ट हो तो होने दो, दूसरों को पीड़ा हो तो होने दो, लेकिन अपनी बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपनी बात कहिए, होगा तो वही जो ईश्वर को मंजूर है, होगा तो वही जो परमात्मा को मंजूर है। ये नहीं कि आप किसी को कह दो कि तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये जरूरी नहीं है। आपने किसी को कह दिया तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, तो उसके पुत्र हो गए, जरूरी नहीं है। लेकिन ही अच्छा बोलना और समय समय पे कठोर बोलना आपका कर्तव्य है। परिस्थिति अनुसार प्रेम भी देना सीखिए, और परिस्थिति अनुसार थोड़ा सा डांट और फटकारना भी सीखिए। और आप तो हमारे परिवार हो, आपसे कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, तो हम एक परिवार के मूर्ख और पागल व्यक्ति समझकर जो हमने अभद्र भाषा प्रयोग कही, इसके लिए क्षमा याचना, खेत से दिल से क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। जय श्री राम। ओम। आप सभी की आत्मा के लिए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, सबके लिए परमात्मा का नाम पूरे ब्रह्मांड में, कीट के अंदर हो, चाहे वो किसी के भी अंदर हो, इंसान के अंदर हो, चाहे हिजड़े के अंदर हो, पूरे ब्रह्मांड में सभी आत्मा के निमित्त, सभी आत्मा का कल्याण हो, सभी आत्मा परमात्मा की कृपा हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे ईश्वर, सभी को प्रेरणा दे, सभी तेरा नाम ले, सभी तेरा नाम ले परमात्मा, सभी तेरा नाम ले, सभी पर ऐसी कृपा करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। परमात्मा का सर्वोत्तम और प्यारा नाम ओम, ओम, ओम। और 10वीं और 12वीं के बच्चों को सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो असफल हो जाए, घबराना नहीं, ये आपका जीवन नहीं है पढ़ाई, जीवन आपका परमात्मा का नाम है। समय समय परमात्मा का नाम लेते जाए, इसको जीवन मानिए, ये डिग्री को जीवन ना मानिए। जय श्री राम। ओम।